बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी लंबी हमारी कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए। कई तो आपके पास वैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचती रही, टिकर्स आपके चलते रहे, और ख़ास तौर पर जो कोविड के लिए हमने एक कानून साजी की, उस जो अप्रूव हुआ, जो बेहतरी के लिए कि जो टेस्टिंग सर्विस है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए और उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएं, क्योंकि जो लोग डेली वेजर हैं या डेली कमा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं वो टेस्ट नहीं करवा रहे और अवॉइड कर रहे हैं कि टेस्ट करवाने से, तो उनके लिए इंसेंटिव्स ये दिया गया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर किसी का जो दिहाड़ीदार है या जो काम कर रहा है कहीं पे, अगर उसका पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेशन के लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा, और फिर उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर है, कमाने वाला है और कमा कर खाने और खिलाने वाला है, तो उसको सिंध गवर्नमेंट एक देगी ऑनरिया या जो भी उसका एक मुकर्रर किया गया है। और इसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से सब तक ये बात पहुंचाएंगे, और ये पूरे सूबे के लिए है ताकि टेस्ट किए जाएं और लोग उसमें अवॉइड ना करें किसी भी तरह टेस्ट करवाने से। और भी जो पहले ऑर्डिनेंस था, फिर जिस पे कानून साजी हुई, वो भी सब चीज़ें उसमें मौजूद हैं जो जो बेहतरी के लिए थी उसमें। फिर जो लोग हादसाती तौर पर कुदरती आफात में वैसे किसी कोई भी आता है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, उनके मुआवज़ों को भी बढ़ा दिया गया है। खुदा न खास्ता किसी की जान जाती है तो उसको भी, और अगर कोई ज़ख्मी हो रहा है होता है तो उसके लिए भी। फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें आईं, और ये भी अब राइज़ किया गया सिंध कैबिनेट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे मैंग्रोव्स की जो वहाँ पे लगाए गए हैं वो 2 पॉइंट कुछ बिलियन हैं, और जिनको जाकर देखा भी जा सकता है और इंटरनेशनली तौर पर उनको रिकग्नाइज़ किया गया है, और बहुत कम पैसों में लगाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई है यहाँ पे, तब से इनको शुरू किया गया था, जो भी कोस्टल एरिया है। उसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्ट की बीआरटी की लाइनें हैं उनके लिए कि उनको फौरी तौर पर काम किया जाएगा ताकि ये सहूलत जो है वो लोगों को मयसर हो, और उसके लिए भी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारा सिलसिला किया जाए। और भी बहुत सारे थे, आपके कोई सवालात हों तो हम। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसको बेहतर करना है, एक्सपीडाइट करना है, ईज़ टू डूइंग बिज़नेस के लिए वन विंडो ऑपरेशन करना है, और फिर जो टैक्सेस हैं वो पार करने हैं कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह दीगर सूबों में बड़े शहर हैं उन्होंने अपने टैक्स कम किए हैं, तो आज कैबिनेट ने भी ये फ़ैसला किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हमने भी वो टैक्स कम कर दिए ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलें और बेहतरी की तरफ। अच्छा साहब, ये स्ट्रीट क्राइम पर भी कोई ब्रीफिंग आपको दी गई? खास तौर पे स्टॉक एक्सचेंज हमले के बाद ये एक हॉट इशू बन गया है, और आपने देखा होगा कल कोयटा में भी एक बम धमाका हुआ है, तो क्या सिक्योरिटी मेयर साहब की तरफ से लिए जा रहे हैं लोगों की जानो माल को मजीद बेहतर बनाने के लिए? इसी से रिलेटेड है जो एडिशनल आईजी ने जो ब्रीफिंग दी है, और उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि जो स्ट्रीट क्राइम है उसका ताल्लुक मंशियात से है, ठीक है, और उनके मंशियात का कारोबार जो है ना कराची में तकरीबन बढ़ गया, ये सब जानते हैं, लेकिन आपने उनसे ये पूछा कि भाई मंशियात किस तरह चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, किस तरह मंशियात जो है ना कराची में पलता फूल रहा है और ये कारोबार बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो कराची में फैल रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आईजी साहब ने पूरे सूबे की ब्रीफिंग दी, और हमारे कराची के चीफ जो हैं एडिशनल आईजी साहब, उन्होंने ख़ास तौर पर कराची की सारा जो तफसील जो है वो पेश की। एक तो ये मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अगर 6 माह जो दो
2019 کے جون سے دسمبر تک اور پھر اب 2020 کے جنوری سے جون تک کے لیں تو اس میں نمایاں کمی آئی ہے. ویسے لا اینڈ آرڈر کی اس میں بہتری آئی ہے اور کرائم میں کمی آئی ہے. اب اس کا کووڈ بھی ہو سکتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا, دیگر زیادہ جو انفورسر ہیں وہ روڈوں پہ رہے اور وہ زیادہ ایکٹیو رہے, ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو کرائم ہو رہے ہیں, جو حملے ہوئے ہیں یا اس طرح کی ملک دشمن لوگوں نے جو یہاں پہ کارروائیاں کی ہیں, خاص طور پر رینجرز کے خلاف, ہمارے پولیس کے جوانوں کے خلاف یا اسٹاک ایکسچینج اور دیگر جگہوں, تو ان کے لیے مکمل طور پر کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں کس طرح ہمارے پولیس کے جوانوں نے رسپونڈ کیا اور لمحوں میں ان دہشت گردوں کا صفایا کیا. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہماری پولیس, رینجرز اور دیگر ادارے اپنا کام بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. بہت سے جو اس طرح کے دہشت گردوں کے گروپس ہیں, ان کے عزائم ہیں, ان کو خاک میں ملاتے ہیں. کئی گرفتاریاں ہوتی ہیں اور جو ان کے منصوبے ہیں ان کو ناکام کیا جاتا ہے. میں بھی کبھی شیئر نہیں کیا جاتا, لیکن یہ سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ ان سے مکمل طور پر مطمئن ہیں کہ یہ جو ہمارے پاک فوج ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام احسن طریقے سے کر رہے ہیں. جی, اسٹاک ایکسچینج حملے کے بعد 18 سے 20 گاڑیاں شہر سے چھینی گئی. خود میرے بڑے بھائی کی گاڑی گلشن حدید سے اترے ماسک لیں, ڈرائیور سمیت 4 اسلحہ بردار لوگ آئے, گاڑی ڈرائیور سمیت حیدرآباد. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کرائم, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرائم بالکل زیرو ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں تو اس میں بہت کمی آئی ہے. لیکن یہ بھی کرائم میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے سیف سٹی کے لیے بات کی گئی. کیمرہ جو ہیں بہتر ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو کرنے کی بات کی گئی اور پولیس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی بات ہوئی کہ ان کو زیادہ بہتر چیزوں سے لیس کیا جائے اور قوانین کو بہتر بنانے کی بھی بات کی گئی تاکہ ان کا اثر ہو اور جو کرمنلز ہیں ان کو اس کا فائدہ نہ ملے. تو اس پر بات ہوئی ہے اور جو کرائم تھوڑا بہت ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے. کورونا وائرس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کمی آئی ہے ایک طرف آ رہی تھی, اچانک پیپلز پارٹی نے کورونا وائرس میں اضافے کا ایک پلان بنایا اور اتوار کو کراچی میں لاکھوں افراد کا اجتماع ہوا. نہ پولیس نے ابھی تک کوئی ایکشن لیا. محمد علی ٹبا جو اربوں روپے ٹیکس دیتا ہے وہ تو گرفتار ہو جاتا ہے, ابھی تک کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی. جس نے اس میں مظاہرہ کیا تھا ان کے منتظمین کو ابھی تک کوئی گرفتار نہیں کیا گیا. دیکھیں اس پہ چیئرمین صاحب نے نوٹس لیا ہے, لیکن جو ایشو تھا, ہاٹ ایشو تھا, آپ نے دیکھا کہ الیکٹرک کی کتنی بڑی زیادتیاں ہو رہی تھیں یہاں پہ. اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ نکلے اور ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور ان کے ایشوز پر پالیٹکس کرتی ہے. تو ہمارے مقامی جو عہدیدار ہیں انہوں نے یہ ضرور کیا, لیکن اس پر چیئرمین نے نوٹس لیا ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرنا بھی ہے تو اس کا اپنا طریقہ کار ہے, ایس او پیز پر عمل کر وہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن ایشو ایسے تھے, آپ نے دیکھا کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے نہ صرف کہ الیکٹرک, ہیسکو, سیپکو, بلکہ پورے ملک میں جہاں بھی یہ وابڈا یا الیکٹرک کے جو بھی جن کے بھی نام آپ کہہ لیں, لیسکو کہہ لیں, پیپسکو کہہ لیں, سب کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس میں خود ایڈمٹ کیا ہے انہوں نے کہ وہ وہاں پہ صحیح طریقے سے نہ فرنس آئل دے رہے ہیں, جہاں گیس دینی ہے وہ پہنچا رہے ہیں, یا اور جو بھی چیزیں ہیں اس میں بھی ان فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے. اور خاص طور پر اگر کہ الیکٹرک کی بات کی جائے تو کہ الیکٹرک نے امپورٹ کرنے کے لیے اجازت مانگی تھی جو انہیں نہیں دی گئی. نہ صرف کہ الیکٹرک بلکہ دیگر جو او ایم سیز ہیں ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی, اور اب ان پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول صاحب نے بھی بات کی اور ہماری پارٹی اس پر ہمیشہ کھل کر بات کرتی ہے. صاحب نے جو ہے وہ اپنی بریفنگ میں کہا کہ 24,000 سے زائد جو ہے اسٹریٹ کرائم کے واقعات ہوئے, لیکن 2% جو ہے وہ اس میں رپورٹ ہوئے ہیں جنہوں نے ایف آئی آر وغیرہ درج کرائی. آپ
आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ पे कोताही है? क्या लोगों का एतमाद नहीं है जो आते नहीं है पुलिस स्टेशन आकर दर्ज नहीं करवाते? देखिए शाह आप साहब, वो शिकारपुर में भी अमन अमान के हवाले से यही बात है कि 20 से ज़ायद कोई बता रहे हैं कि लोग अगवा हुए हैं, तो सिंध असेंबली में इस हवाले से करारदाद भी जमा हुई है, तो क्या कहेंगे कि मजमूई तौर पर सूबे में अमन अमान ख़राब हो रहा है, अपोजिशन इस पर एहतजाज कर रही है, करारदादें और तहरीकें जमा करा रही है असेंबली में? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि पुलिस और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ये जो अभी इन्होंने बात की, ये मेरे ख्याल में गलत बात कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि 24,000 हुई और सिर्फ 2% कोई रिपोर्ट हुआ, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर बात हुई है कि अगर कोई मोबाइल स्नैचिंग होती है तो प्रॉपर तरीके से सब लोग उसकी रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन कोई इतना बड़े अदाद शुमार का फ़र्क नहीं है। शिकारपुर की जो आपने बात की और दीगर जो आपने बात की है, उसमें बिल्कुल उस पर नोटिस लिया गया। पहले भी सीएम साहब ने आईजी साहब से कहा था और वहाँ के जो आरपीओ हैं उन्हें भी कहा था, तो उस पर बिल्कुल पूरी सिंध में जहाँ भी इस तरह की बात होगी वहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा और इनको कहा है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। शाह साहब अल्लाह करके शहर की सड़कों पे जो है वो पैच वर्क का काम कराया था सिंध हुकूमत ने। हालिया बारिशों में वो तमाम का जितना पैच वर्क सड़कों पर हुआ था वो गड्ढे पड़ चुके हैं, खासतौर पर औरंगी टाउन का बहुत बुरा हाल है। तो आप उन कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ेंगे या दोबारा पैच वर्क कराएंगे सड़कों का? देखिए पैच वर्क जो थे एमरजेंसी के उसमें कराए गए थे ताकि वो भी बारिशों में हुई थी उसके बाद, तो कहीं पे ये शिकायत आई है आप बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि जहाँ भी काम हुआ है सारा ही उखड़ गया है, ऐसा नहीं है। एक दो जगह पे ज़रूर हुआ है। आपने एक और बात को भी ज़रूर अप्रिशिएट करें कि इस शदीद बारिश में भी सारे रोड जो थे मोटरेबल थे। उसकी वजह ये थी कि नालों की सफाई शुरू कर दी गई और जो चौकिंग पॉइंट थे उनको सबसे पहले साफ़ कर दिया गया। तो 2-2.5 घंटे कहीं पे ज़रूर थोड़ा सा इशू रहा है, लेकिन तमाम शाहराएँ जो थी वो मोटरेबल थी। देखिए ऐसा नहीं है जी। नए नंबर प्लेट जो हैं इन पर कितनी लागत आएगी और क्या ये तमाम तर गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ उनके भी नंबर प्लेट तब्दील होंगे, और इसमें ऐसा क्या है जो सिक्योरिटी के हवाले से बताया जा रहा है? ये देखें उसमें एक मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज्ड और जो एडवांस तरीके का उसमें सिस्टम जो है वो मौजूद है, लेकिन अभी उसकी कोई अप्रूवल आज नहीं हुआ। उसके लिए मज़ीद एक कमेटी बना दी गई है कि उसके बाद उसको अप्रूव किया जाएगा। लेकिन एक और भी मैं आपको अर्ज़ करूं कि इससे सिंध गवर्नमेंट को, महकमा एक्साइज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी जो लागत इस पे आएगी उससे कहीं ज़्यादा जो है उनका रेवेन्यू आएगा और ये एक अच्छी चीज़ है जो अच्छी चीज़ की तरफ जाया जाए। लेकिन मैं इस पे ज़रूर आपको मे बी उसके लिए मुकम्मल तौर पर ताकि आपको इस नंबर प्लेट की अफादियत का इल्म हो। जब अजरक वाला मास्क हो सकता है, नंबर प्लेट नहीं हो सकती?